फ्रेंड्स, वेलकम टू 3। मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज हम करेंगे समरी ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग बाय जी.के. चेस्टरटन। इस ऐसे में ओल्ड एज के जो बेनिफिट्स हैं, ओल्ड एज में और यूथ में क्या फ़र्क है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। इस समरी में हम देखेंगे कि बेसिकली राइटर है वो क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर बताना चाहता है। एक्चुअली ओल्ड एज के बारे में हम यही सोचते हैं कि एक डिपेंडेंसी की एज है, किसी ना किसी पर डिपेंड हो जाते हैं, खुद चल फिर नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है राइटर हमें एक डिफरेंट आउटलुक जो है वो दिखा रहा है कि कैसे ओल्ड एज एक बेनिफिशियल एज है रैदर देन यूथ। जितना हम सोचते हैं यूथ के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा जो है बेनिफिशियल ओल्ड एज है। उसके प्लेजर्स जो हैं, उसकी जो खुशी है उस एज को गेन करने की, वो भी अपने आप में एक अनोखी खुशी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस समरी को हम। इन द एसे ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग, वी हैव द थीम ऑफ यूथ है, यंग एज, मेच्योरिटी, इनोसेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड हैप्पीनेस। जो बेसिक थीम है वो क्या है? यूथ, मेच्योरिटी, इनोसेंस एंड हैप्पीनेस और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। मेच्योरिटी वो एज है जब आप यूथ को क्रॉस कर लेते हैं। इनोसेंस इन द सेंस कि हम कई चीज़ों को उस वे में देखते ही नहीं हैं जिस वे में वो होती हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में चलता रहता है और हैप्पीनेस का रियल मीनिंग क्या है, वो इस ऐसे में डिस्कस किया है राइटर ने। टेकन फ्रॉम हिज ऑल इज ग्रेट कलेक्शन, द रीडर रियलाइजेज आफ्टर रीडिंग द essay that Chesterton may be exploring the differences between youth and maturity. Maturity means बढ़ती हुई उम्र जो है, या ओल्ड एज की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो ऐसे है वो ऑल इज़ ग्रेट कलेक्शन से लिया गया है, और जब आप इस ऐसे को पढ़ते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि चेस्टरटन ने डिफरेंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है जवानी और बुढ़ापे के बीच में, या यूथ एंड मैच्योरिटी ओल्ड एज के बीच में। A young person may not necessarily have the same beliefs as an older person, partially due to the fact that they have not yet lived their life to the same extent as an older person. मतलब कि जो यंग पर्सन्स होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, उनके जो आउटलुक है, उनका जो बिलीफ है वो सेम नहीं हो सकता कई बारी ओल्ड पर्सन्स के जैसे। उसका कुछ कारण जो है, कुछ रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि उन्होंने तो अभी तक अपनी लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट जो है वो जिया ही नहीं है जितना कि एक बूढ़े या प्रौढ़ अवस्था वाले पर्सन ने अपनी लाइफ जी है। It is easier for an older person to believe in proverbs as they know that they are true. कहावतें, लोकोक्तियाँ जो हैं, उनके ऊपर बिलीव करना जो है एक ओल्ड पर्सन के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने अपनी लाइफ में देख लिया है कि वो जो चीज़ें हैं वो रियलिटी में कहीं ना कहीं सही बैठती हैं। तो ये जो प्रोवर्ब्स हैं उनको वो सही मानते हैं ओल्ड पर्सन्स, लेकिन यंग जो हैं वो उसको क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं, उसको झूठ मानते हैं या उनको समझना नहीं चाहते हैं। Whereas young person has little or no time to waste on what he or she does not believe or understand. जैसे कि इन प्रोवर्ब्स के बारे में, जो यंग पर्सन है वो ना तो बिलीव करते हैं, और जिस चीज़ को वो बिलीव नहीं करते हैं उस चीज़ के ऊपर टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। There is a large gap between the young and the old that does not appear to be getting any smaller. एक माइंडसेट का एक जनरेशन गैप जिसको कह सकते हो आप है यंग और ओल्ड के बीच में, और ये जो गैप है ये कहीं भी हमें पूरा जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो कहीं भी छोटा होते हुए या कम होते हुए नहीं दिखाई देता है। चेस्टरटन आर्ग्यूज दैट एन older person is happier because they are more equipped for life.
जो ओल्डर पर्सन है, जो एज्ड पर्सन है, वो ज़्यादा हैप्पी क्यों हैं? दे आर मोर इक्विप्ड मीन्स उन्होंने उतना एक्सपीरियंस हासिल कर चुका होता है कि वो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते. दैट्स वाई दे आर मोर हैप्पी दैन यंग पीपल. Should they get stuck in life, they have the advantage of taking a proverb and understanding their position. The same is not true for younger person. इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसे में ये कहा गया है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स में जब कोई एज्ड पर्सन फंसता है तो वो प्रोवर्ब्स, लोकोक्तियाँ या कहावतों के थ्रू उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन सी कहावत का कहाँ पर किस प्रॉब्लम का सल्यूशन देना चाहती है, और उस चीज़ को वो समझते हैं, इसलिए वो इस चीज़ों का हल निकाल लेते हैं. लेकिन ऐसा जो है एक यंग पर्सन नहीं उस तरह से कर पाता जितना ओल्ड पर्सन करता है. What is also interesting about the essay is the fact that Chesterton assumes that a person gets older, their humor or ability to laugh at the world also becomes greater. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस ऐसे में, जिसमें चेस्टरटन ने कहा है कि जैसे जैसे पर्सन ओल्ड होता जाता है, उसका ह्यूमर या दुनिया को या दुनिया के ऊपर हंसने की जो कला है वो और बढ़ती जाती है. वो छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों को परेशान होकर देखते हैं, उनको देखते हुए उन परेशानियों पर हंसना सीख जाते हैं. Things that were once serious to an older person when they were younger can now be laughed at. जो silly things यंग एज में उनको परेशान करती थी, आज ओल्ड एज के बाद क्या है, उनको ऐसा लगता है कि वो आज उसके ऊपर, उन कंडीशंस के ऊपर, उन सिचुएशंस के ऊपर क्या है, हंस सकते हैं या उनको मजाक में लेकर हंसी में उड़ा देते हैं. It is a thought with age a person reaches a milestone and reflects on life in a different manner. एक कहावत भी है जैसे कि जब एक पर्सन की उम्र हो जाती है तो वो अपनी लाइफ की जो पुरानी मेमोरीज़ हैं उन पर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उनको उनके बारे में सोचता है, और उनके बारे में सोचता है तो वो उनका जो आउटलुक है वो टोटली चेंज हो चुका होता है जब वो ओरिजिनली उस प्रॉब्लम में पड़े होते हैं. One that the younger person is unable to do, जो कि एक यंग पर्सन नहीं कर पाता है. खुद जो ओल्ड हो चुके हैं लोग, वो भी एक टाइम पर उन परिस्थितियों में इसी तरह से रहे थे, लेकिन आज वो उसके बारे में मजाक बनाते हैं कि देखो वो छोटी सी प्रॉब्लम थी और हम कितने परेशान हुए थे. तो ऐसा ही यंग पीपल के साथ भी होता है. इन मैनी वेज चेस्टरटन मे बी सजेस्टिंग दैट ओल्डर पीपल लिव इन अ फूल्स पैराडाइज. अब ये फूल्स पैराडाइज का जो है एक सिंपल सा फंडा है कि लोग सोचते हैं कि वो जो एज्ड पर्सन हैं वो फूल्स पैराडाइज में थे, अ प्लेस वेयर दे कैन हार्म नो वन एंड आर सेफ टू लिव देयर लाइफ विद देयर ओन बिलीव्स. लोग क्या कहते हैं कि ये फूल्स पैराडाइज कौन सी जगह है जहाँ पर ये ओल्ड पर्सन जो हैं इस तरह से रहते हैं जहाँ वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते और सेफली जो अपनी लाइफ है अपने ही बिलीव्स के अकॉर्डिंग जी सकते हैं. और जो ये बिलीव्स हैं, मैनी ऑफ विच हैव बीन किंडल्ड थ्रू द पैसेज ऑफ ओल्ड एज. ये काफ़ी सारे जिन बिलीव्स की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे आए हैं, ये ओल्ड एज के पैसेज के साथ ही बिलीव्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, जिसको हम फूल्स पैराडाइज कह रहे हैं. इनके अपने बिलीव्स जिसको कह रहे हैं वो समय के साथ स्ट्रॉन्ग हुए हैं ओल्ड एज के पैसेज के साथ. द कंटिन्यूड यूज ऑफ प्रोवर्ब्स थ्रू आउट द स्टोरी एंड देयर बेनिफिट टू ओल्डर पीपल में ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट. इस ऐसे में बार बार प्रोवर्ब्स की बात कही जा रही है और उसका जो बेनिफिट है या यूज़ है जो ओल्ड पीपल करते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है. कैसे सिग्निफिकेंट है कि जो प्रोवर्ब्स है जिसको यंग पीपल सिर्फ कहावत या लोकोक्तियाँ समझते हैं कि बस ये झूठी हैं, कहने के लिए हैं, वो एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं किसी की आजमाई हुई बातें हैं जो यंग पीपल उस समय नहीं समझ पाते हैं. लेकिन जब यही चीज़ें एक एज में, एक कंडीशन में सटीक बैठती हैं और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करती हैं, तब आपको उसमें विश्वास हो जाता है. तो उसी तरह से क्या है, ये प्रोवर्ब्स
जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाती है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सलूशन इनसे मिलता है, तो आप उन पर फेथ करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को बार बार रिपीट किया है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है इस ऐसे के अंदर। प्रोवर्ब्स हैव ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशन हैज़ अ डिग्री ऑफ ट्रूथ अटैच टू इट। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऐसे में जो डिस्कस किया गया है कि प्रोवर्ब्स जो हैं, प्रोवर्ब्स क्या हैं? ट्रेडिशन है, और ट्रेडिशन कहीं ना कहीं किसी न किसी डिग्री से ट्रुथ से अटैच होती है, कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है जिसको शायद कभी हम अनदेखा कर देते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिस वजह से हमें वो क्या है, फेक या गलत लगने लगती है, अनबिलीवेबल लगने लगती है। हैंस चेस्टरटन कैन सी द बेनिफिट्स ऑफ प्रोवर्ब्स फॉर दोज हु आर ओल्डर। इसलिए चेस्टरटन ने कहा है कि जो ओल्ड हैं, बूढ़े लोग हैं या जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए हैं, उनके पास इस प्रोवर्ब्स का जवाब भी है और उनको पता है कि ये कितनी सच्ची हैं। द यंग ऑन द अदर हैंड हैव नो टाइम फॉर प्रोवर्ब्स एज दे कैन नॉट कनेक्ट टू एन एज एंड दैट मीन्स नथिंग टू देम। एक्चुअली जो यंग हैं वो इन प्रोवर्ब्स के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। एक तरह से क्या है, ये एक ज़बरदस्ती थोपी जाने वाली चीज़, ज़बरदस्ती मनाने वाली चीज़ बन जाती है, और इसके लिए, इसकी वजह से उनके लिए ये जो प्रोवर्ब्स हैं कुछ भी वैल्यू नहीं रखती हैं, एंड विल मीन नथिंग टू देम टिल दे आर देमसेल्व्स ओल्डर। और शायद जब तक वो खुद इस एक्सपीरियंस को हासिल नहीं कर लेंगे तब तक ये प्रोवर्ब्स वगैरह उनके लिए कोई भी वैल्यू नहीं करेंगी। जब वो खुद ओल्ड हो जाएंगे तब इनकी वैल्यू उनको समझ आएगी। There is also a sense that Chesterton is comfortable in old age. एक चीज़ ये भी कह सकते हैं, ऐसे को पढ़ के हमें पता लगता है कि खुद जो राइटर है उसको ऐसा लगता है कि कंफर्ट जो है वो ओल्ड एज में ही आकर मिलता है। He does not appear to be defeated in any way, और being aged जो राइटर है उसको भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं से वो डिफीटेड है या कहीं से उसको ऐसा महसूस होता है कि वो डिपेंडेड है। Something which is often the case when it comes to an older person। जैसा कि हम सोचते हैं कि ओल्ड जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं हारा हुआ होता है, दुखी होता है या दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, ऐसा इस ऐसे में नहीं शो किया गया है। चेस्टरटन इज क्वाइट हैप्पी टू फाइंड अ प्रोवर्ब फॉर हिज प्रेडिकमेंट एंड टू बिलीव इट। और जो राइटर है वो काफ़ी हैप्पी हैं इस तरह की प्रोवर्ब्स फाइंड आउट करके कि वो अपनी जो बातें हैं उनको प्रूव कर सकें और उन पर बिलीव भी कर सकें। दो सम क्रिटिक्स माइट सजेस्ट दैट चेस्टरटन इज आउट ऑफ टच विद रियलिटीज ऑफ यूथ। हालांकि कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो मानते हैं कि शायद जो यूथ की रियलिटीज़ है उससे चेस्टरटन का टच नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने इस तरह से लिखा है, पर ऐसा नहीं है। ही स्टिल nonetheless is happier than a younger man or woman। और वो किसी भी यंग पर्सन या यंग मैन या वुमेन से बराबरी ही रखते हैं हैप्पीनेस की रिगार्डिंग। प्रोवर्ब्स ऑल्सो एक्ट टू सर्व एज विजडम। However, the problem is that those who do not understand the proverb, the youth, have no value for proverbs as they do not see the benefit of doing so। अब इसमें एक चीज़ कही है कि प्रोवर्ब्स जो हैं वो विजडम को भी बढ़ाती हैं। अगर आप प्रोवर्ब्स को समझ सकते हैं, उन कहावतों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का मीनिंग, इन डेप्थ मीनिंग जो है अगर समझते हैं तो आपका विजडम भी उसमें झलकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग जिनको समझ नहीं आती, किनको, यानी कि यूथ को, उनको उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं मालूम है। चेस्टरटन ऑल्सो goes on to argue that young people cannot necessarily appreciate new things as they have no idea as to what the old things may have been। चेस्टरटन ये भी कहते हैं इस ऐसे के अंदर कि वो जो यंग पीपल हैं वो कभी नई चीज़ों को अप्रिशिएट एक्चुअली कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराना समय था एक्चुअली कैसे होगा। जिसको पता ही नहीं है कि पुराना कैसे था तो वो नई चीज़ को अप्रिशिएट कैसे करेगा, डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा।
ये यहाँ पर चेस्टन आर्ग्यू करते हैं। दे आर इफ़ एनीथिंग इनोसेंट इन लाइफ, और वो कहते हैं कि इनोसेंट हैं वो लोग, जो यूथ है वो एक्चुअली इनोसेंट हैं, वो इस कंपैरिजन के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पुराना नहीं देखा हुआ उनका, तो फिर वो नए के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। An innocence that will lessen as time passes and the young become older, और ये जो innocence है इन फैक्ट्स के बारे में, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे वो अपनी एज उनकी बढ़ती जाएगी। The young also appear to be in conflict with themselves as they do not have the information at hand to progress with their lives. एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी चलता रहता है यूथ के साथ में कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है प्रॉपर अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल, कि वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ें। तो लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सही तरीके से सॉल्व किया जाए, वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं एक्चुअली, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन, या आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का मीनिंग कह सकते हो कि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। इन रियलिटी दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू देयर यूथफुल एज एज टू व्हाट इट इज़ लाइक टू लिव। एक्चुअली यूथ के कारण क्या है, उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस गेन नहीं किया और उनको नहीं मालूम है कि एक्चुअली जीना किसे कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट चेस्टरटन डज नॉट एसोसिएट विजडम विद ओल्ड एज। एक चीज़ और उन्होंने कही है कि विजडम और ओल्ड एज दोनों को कनेक्ट नहीं किया है। देयर आर सम ऑफ एन ओल्डर एज हु मे नॉट बी वाइज बट कंटिन्यू टू स्ट्रगल थ्रू लाइफ। आज भी कुछ लोग हैं जिनकी उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन वो फिर भी वाइज नहीं हो पाते हैं और अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते जाते हैं, करते रहते हैं। फॉर चेस्टन अ वाइज पर्सन इज वन हु बिलीव्स इन प्रोवर्ब्स एंड इज एबल टू इक्वेट देम टू देयर लाइव्स। तो वाइज पर्सन कौन है चेस्टन? सिर्फ वो नहीं जिनकी उम्र बढ़ गई है, बल्कि वो है जो इन प्रोवर्ब्स को, लोकोक्तियों, कहावतों को अच्छे से समझ सकते हैं और उसे लाइफ के साथ जो है मिंगल करके या दोनों को कंपेयर करके उसमें से प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं या रियल लाइफ से ज्वाइन करके देख सकते हैं, वो यंग है। जैसे कई बार कहा जाता है ना कि सिर्फ बाल सफ़ेद हो जाने से इंसान बूढ़ा नहीं हो जाता, तो उसी तरह से यहाँ पर चेस्टरटन कह रहे हैं कि उम्र बढ़ जाने से कोई विजडम आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई लोग आज भी ऐसे हैं जो उम्र बढ़ने के बाद भी उनके अंदर बचपना होता है। टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स एंड यूज़ इट फॉर देयर ओन एडवांटेजेस, और इन लोकोक्तियों से दूसरों के बेनिफिट से देखकर आप उससे अपना एडवांटेज, अपना फ़ायदा कर सके, तभी आप क्या हैं, वाइज हैं। एज चेस्टरटन अपीयर्स टू बी डूइंग, there is no doubting that Chesterton is happy, and he most likely attributes this happiness to his understanding of the many proverbs he has come across during his lifetime। और कोई डाउट नहीं है, ऐसे पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि चेस्टरटन जो है वो सारी हैप्पीनेस का जो कारण है वो किसको बताते हैं, उन प्रोवर्ब्स को समझने की जो काबिलियत है जो उन्होंने लाइफ में फेस की है, उसकी वजह से ही आज वो हैप्पी हैं। For him, they answer the many questions or conflicts that Chesterton encounters during life। और ये जो proverbs, लोकोक्तियाँ हैं, वो लाइफ के बहुत सारे सवालों का जवाब देती हैं, इसलिए उनकी लाइफ हैप्पी है। Whereas the young person who does not believe in the advantage of proverbs will inevitably live a more difficult life। हालांकि जो young people हैं, जो young persons हैं, जिनको फेथ नहीं है या विश्वास नहीं है इन प्रोवर्ब्स में, जिनके मीनिंग्स उनको क्लियर नहीं है, एडवांटेजेस क्या है, तो वो क्या है, वो इनएविटेबली यानी बिल्कुल कंफर्म है, वो बच नहीं सकते इस चीज़ से कि ये लाइफ डिफ़िकल्ट उनकी हो जाएगी। दैट इज़ until they themselves grow older and realize the advantages of proverb। यानी जब तक उनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ेगी और उनको रियलाइज़ होगा कि जो ये प्रोवर्ब्स हैं उनका रियल लाइफ में क्या मीनिंग है, तभी उनको अपनी लाइफ जो है वो इजी करने का मौका मिलेगा इन प्रोवर्ब्स को अप्लाई करके।
Till then, the young will remain impatient and somewhat lost on the journey through life. और तब तक क्या होगा, ये जो यंग पीपल है वो अपनी लाइफ में इम्पेशेंट रहेंगे और जो उनकी लाइफ की जर्नी है वो समवॉट लॉस्ट टाइप रहेगी. नॉट अडरिंग टू द एडवाइस ऑफ पीपल हु मे बी ओल्डर who are happier for Chesterton comes from adherence to proverbs, and with adherence comes happiness. तो इसमें जो फाइनल जो कहा है चेस्टन ने वो क्या कहा है कि adherence to proverbs लोकोक्तियों से के साथ जो आपका अटैचमेंट है, उनके साथ जो आप सामंजस्य बिठाते हैं, ठीक है, उनके साथ जो कंपैटिबिलिटी आप रखते हैं, तो उसी के साथ जो है कंपैटिबिलिटी किसकी आती है, हैप्पीनेस की आती है. अगर आप प्रोवर्ब्स के साथ रखते हैं, अपने साथ उनका सम्मान करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं लाइफ में, तो हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाती है. तो एक्चुअली फाइनल जो सेइंग है या फाइनल जो थीम है इस ऐसे का यही है कि जो चीज़ें हमें यूथ में बेकार लगती हैं या यूथ के समय हमें जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वो धीरे धीरे ओल्ड एज में जाके उनका मीनिंग हमें समझ आता है. तब हमें पता लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, जो हमसे एज पर्सन हमें कहते हैं, समझाते हैं, हम समझते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं. और समय निकल जाने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि वो बातें कितनी इम्पॉर्टेंट थी. आई होप ये समरी जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. और नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन टू लाइन जो है अपना ऐसे पढ़ेंगे. तब तक के लिए कीप एंजॉइंग लिटरेचर.